कंदुकुरी वीरेशलिंगम का जीवन परिचय। तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन के जनक माने जाने वाले कंदुकुरी वीरेशलिंगम का जन्म 16 अप्रैल 1848 ईस्वी में राजमंड्री, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में सुब्बारायुडु और पूर्णम्मा के घर हुआ था। जब वह 6 महीने के थे तो उन्हें चेचक नामक खतरनाक बीमारी हो गई और जब वह 4 साल के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्हें उनके चाचा वेंकटरत्नम ने गोद लिया था। इंडियन स्ट्रीट स्कूल में पढ़ने के बाद उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा गया, जहां उनकी प्रतिभा को पहचान मिली। उन्हें अपने स्कूल में सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार दिलाया। उन्होंने 1869 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और कोरंगी गांव में शिक्षक के रूप में उन्हें पहली नौकरी मिली। कंदुकुरी वीरेशलिंगम का विवाह 1861 में बापम्मा राज्यलक्ष्मी से हुआ था। वीरेशलिंगम तेलुगु, संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे। साहित्य को सामाजिक बुराइयों से लड़ने का साधन मानते हुए उनकी रचनाओं में भी यही झलकता था। उन्होंने 1880 में एक उपन्यास राजशेखर चरित्र प्रकाशित किया, जो मूल रूप से 1878 में विवेक चंद्रिका में क्रमबद्ध था। आमतौर पर पहले तेलुगु उपन्यास के रूप में पहचाना जाता है। यह आयरिश लेखक के उपन्यास द विकर ऑफ वेकफील्ड से प्रेरित है। कंदुकुरी वीरेशलिंगम ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के एक समाज सुधारक और लेखक थे। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। वह शुरुआती समाज सुधारकों में से एक थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने 1874 में धौलाईस्वम में एक स्कूल शुरू किया। 1887 में ब्रह्मो मंदिर का निर्माण किया और 1908 में आंध्र प्रदेश में हितकारिणी स्कूल का निर्माण किया। उनका उपन्यास राजशेखर चरित्रमु को तेलुगु साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। उन्हें अक्सर आंध्र का राजा राम मोहन राय माना जाता है। उन्हें गद्य टिक्कना या गद्य का टिक्कना शीर्षक से जाना जाता था। वीरेशलिंगम के सबसे बड़े सुधारों में से एक महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था, जो उन दिनों वर्जित थी। 1876 में उन्होंने विवेकावर्धिनी नामक एक पत्रिका शुरू की और उस युग की महिलाओं के मुद्दों के बारे में लेख प्रकाशित किए। उन्होंने राजमंड्री में अपना प्रेस स्थापित किया। उन्होंने 11 दिसंबर 1881 को पहले विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था की। कंदुकुरी ने पूरे देश में ध्यान आकर्षित किया। सरकार ने उनके काम की सराहना करते हुए 1893 में उन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। कंदुकुरी वीरेशलिंगम 1885 में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) बैठक में उपस्थित लोगों में से एक थे। वीरेशलिंगम का 27 मई 1919 में निधन हो गया। विशाखापत्तनम में बीच रोड पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इनकी स्मृति में भारतीय डाक सेवा ने 1974 में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया।